आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। कहा, वोकल फॉर लोकल से विकसित भारत का सपना होगा साकार। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। 160 परिवारों को सौंपी ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की चाबी। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 30 स्पेशल रेलगाड़ियों का शुरू किया संचालन। भीड़ प्रबंधन के लिए बनाए जाएंगे अतिरिक्त टिकट काउंटर और होल्डिंग एरिया। और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाएं मना रही हैं करवा चौथ का पर्व। निर्जला व्रत रखकर कर रही हैं पति की लंबी आयु की कामना। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से स्वदेशी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देकर हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के अभियान को आगे बढ़ाना है। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए। उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए और ये स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेश वासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें। गौतम बुद्ध नगर में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, वहीं सहारनपुर में राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने मेले का शुभारंभ किया। हमीरपुर में स्वदेशी मेले के नोडल अधिकारी उद्योग उपायुक्त रवि वर्मा ने बताया कि जीएसटी दरों में कटौती के बाद ये मेला औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश अब एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। उसको और रफ्तार देने के लिए, औद्योगिक विकास में एक गति प्रदान करने के लिए ये मेला उसी का एक अग्रणी भूमिका निभाएगा, जिसमें लोकल उत्पादों की बिक्री होगी। जो हाल ही में जीएसटी दरों में छूट हुई हैं, उसका भी लोग फायदा उठा पाएंगे। लखनऊ में स्वदेशी मेले में खरीदारी करने आई आयुषी सरकार की पहल से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस मेले में न सिर्फ लोगों को स्वदेशी और हस्त निर्मित वस्तुएं खरीदने को मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी इससे आर्थिक लाभ हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं अभी रिसेंटली, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है लोगों के एक्सपेंडिचर पावर में। इस वजह से काफ़ी लोग अब ज़्यादा बेटर दिवाली इस बार सेलिब्रेट कर पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस और एलआईजी फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। इनमें 80 फ्लैट्स आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 80 निम्न आय वर्ग के लिए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास वितरण पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है, जिसमें विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। अपना घर का सपना साकार होना उसके जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। आज इन 160 परिवारों का, यानी 160 परिवारों का मतलब अगर एक परिवार में 5 से 6 लोग होंगे तो भी 6 से 700 लोग सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके लिए मैं आप सबको दीपावली के पहले मिले इस उपहार के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी कीमत चुकाने वालों को 15% की छूट देने का फैसला किया है। वहीं 90 दिन में पूरी कीमत देने वालों को 10% की छूट दी जाएगी। ये छूट आवास विकास परिषद के लखनऊ, गाजियाबाद सहित विभिन्न शहरों में खाली फ्लैटों पर ही मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पर्व त्योहारों के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की जांच की कार्रवाई तेज की जाए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान आपातकालीन स्वास्थ्य एवं ट्रॉमा सेवाएं अनवरत रूप से चलती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने को लेकर इंटेलिजेंस को बेहतर बनाने के भी निर्देश दिए। 22 सितंबर से शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव पूरे देश में लाभकारी साबित हो रहा है। जीएसटी सुधारों से उद्योगों पर हो रहे सकारात्मक प्रभाव पर पेश है खास रिपोर्ट।
नया जीएसटी सुधार किसानों, कारीगरों, औद्योगिक श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के लिए बड़ा प्रोत्साहन है। नमकीन पर नए जीएसटी दर से यह अब लगभग 6 से 7% तक सस्ता हो गया है। वहीं कृषि मशीनरी, पंप, ट्रैक्टर और अन्य उपकरण के 5% कर श्रेणी में आने से लागत में 7 से 13% तक की कमी आई है। सीमेंट उत्पादन में 28% से 18% की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जिससे 50 किलोग्राम के सीमेंट बोरे की लागत 25 से 30 रुपए तक कम हो गई है। वहीं 2500 तक की कीमत वाले फुटवेयर पर अब केवल 5% कर लग रहा है, जिससे कीमतों में लगभग 11% की कमी आई है। नए सुधारों का उद्देश्य त्योहार के मौसम में उत्पादों की बिक्री बढ़ाना, रोजगार को सृजित करना और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं को बल देना है। रोहन के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एयर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहारों पर लोगों की भारी भीड़ के मद्देनजर करीब 30 त्योहार स्पेशल रेलगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान स्टेशनों पर नियमित टिकट काउंटर के अतिरिक्त मोबाइल यूटीएस एवं एटीवीएम मशीन उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए जाएंगे। त्योहारों पे जैसे कि हर साल होता है, इस वर्ष भी हम बहुत सारी नई ट्रेनें चला रहे हैं। 30 सेट्स ऑफ ट्रेन्स एक्स्ट्रा राइट नाउ चल रही हैं अभी से, और जैसे जैसे दिवाली और छठ और पास में आएगा ये ट्रेनें और बढ़ाई जाएंगी। कई बार वो शॉर्ट नोटिस पे भी कितना ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट चल रहा है उसको देख करके शॉर्ट नोटिस पे जरूरत होती है तो 4-5 ट्रेनें इमीडिएटली भी अरेंज की जाती हैं। बट 30 पेयर्स ऑफ ट्रेन्स राइट नाउ नॉर्मल से नॉन शेड्यूल्ड पैसेंजर ट्रेनें अभी भी चल रही हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने आज लखनऊ में माटी कला महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रदेश के माटी कारीगरों को एक मंच प्रदान किया गया है। लगातार इस तरह के एक बाजार देना, यहाँ पर खादी भवन में हम लोग यहाँ निःशुल्क जितने भी उत्पादक है उनको एक बाजार दे रहे हैं, ताकि हमारे लखनऊ वासी त्योहार के समय गणेश लक्ष्मी से लेके दिया तमाम सारा सामान यहाँ खरीद ले। यहाँ पर ट्रेड फेयर भी हमारा लगा है। इसी तरह पूरे प्रदेश में इस तरह के उत्पाद का एक बड़ा फेयर लगाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की 3री पुण्यतिथि पर आज प्रदेश के कई जनपदों में श्रद्धांजलि सभाएं की गईं। इटावा में उनके समाधि स्थल पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित अन्य नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि प्रवेश सत्र अगस्त 2025 के लिए प्रदेश के सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 अक्टूबर 2025 तक कर दी गई है। ये प्रवेश प्रक्रिया वॉक इन सिद्धांत के अनुसार संचालित की जाएगी। अयोध्या के थानापुरा कलंदर क्षेत्र के पगलाभारी गांव में कल शाम हुए धमाके में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे से शव बाहर निकाले। जिलाधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे ने बताया कि धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की कामना के साथ महिलाएं आज करवा चौथ का पर्व मना रही हैं। इस मौके पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत हैं, जो चंद्रमा दर्शन के बाद पूरा होगा। करवा चौथ को लेकर बाजारों में रौनक नजर आई। साज श्रृंगार और पूजा सामग्री की दुकानों पर भारी भीड़ रही। वहीं मेहंदी लगवाने के लिए भी महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। कहा, वोकल फॉर लोकल से विकसित भारत का सपना होगा साकार। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपए की 50 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण व शिलान्यास। 160 परिवारों को सौंपी EWS और LIG फ्लैट्स की चाबी। रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 30 स्पेशल रेलगाड़ियों का शुरू किया संचालन। भीड़ प्रबंधन के लिए बनाए जाएंगे अतिरिक्त टिकट काउंटर और होल्डिंग एरिया।
और अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाएं मना रही हैं करवा चौथ का पर्व। निर्जला व्रत रखकर कर रही हैं पति की लंबी आयु की कामना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन FM पर रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।